नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को दिल्ली जोन को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया है कि 15 फरवरी रात करीब 8:45 बजे घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी और कुछ देर बाद एक और घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। ये जो अनाउंसमेंट की गई यही इस भगदड़ की वजह बनकर निकलकर सामने आया, ऐसा आरपीएफ का दावा है। आरपीएफ की रिपोर्ट कह रही है और इसके बाद ही भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर यह मिल रही है कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के केस में आरपीएफ की रिपोर्ट पर अब सीपीआरओ का बयान भी सामने आ गया है। एक दूसरे से कोई भी सहमत होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। व्यक्ति विशेष का दिया है ये बयान, सीपीआरओ का कहना है। और इसी के साथ साथ सीपीआरओ ये भी कह रहे हैं कि बयान को अधिकृत नहीं मान सकते हैं या आधिकारिक बयान नहीं मान सकते हैं। आरपीएफ अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है, दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है और सीपीआरओ इस रिपोर्ट को, आरपीएफ की इस रिपोर्ट को व्यक्ति विशेष का बयान बता रहा है। बयान को अधिकृत नहीं मान सकते। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर वजह क्या है। 15 फरवरी को भगदड़ हो जाती है और आज की तारीख अगर बात कर ली जाए 18 फरवरी की तारीख है, अभी तक वजह ही निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल आस्था फुल व्यवस्था फेल को लेकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए नई दिल्ली स्टेशन पर एक भगदड़ हो जाती है जिसका महाकुंभ से भी ताल्लुक माना जाता है और भीड़ बेकाबू इसका बहुत बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है। वैसे में देखिए आपको यह भी बता देते हैं कि आस्था तो फुल है, श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे और लगातार यही मंजर बना हुआ है। व्यवस्था किस तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए एक महीने में 2 भगदड़ हुई। मैं बात कर रही हूं मौनी अमावस्या वाली भगदड़ की जो कि 28-29 जनवरी के बीच हुई थी और दूसरी भगदड़ 15 फरवरी के, जिसको लेकर अभी तक रिपोर्ट्स में सब कुछ साफ ही नहीं हो पा रहा, वजह साफ नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ क्या एक महीने में 2 भगदड़ की रिपोर्ट आपको बता दी। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन खचाखच भर रही है। वो तस्वीर भी न्यूज एजेंडा में आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये व्यवस्था को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। 2 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या क्या खुलासा हुआ है विस्तार से आपको वो भी बताएंगे कि आखिर एक महीने में 2 भगदड़ हो जाती है, भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आती है। लेकिन इसी के साथ साथ आरपीएफ और दिल्ली पुलिस अपनी 2 अलग अलग रिपोर्ट पेश करती है, वजह अलग अलग बताई जाती है और तो और मौत के आंकड़े भी यहां पर अलग अलग बताए जा रहे हैं। 30 दिन 2 भगदड़, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। 30 दिन 2 भगदड़ देख लीजिए। प्रयागराज महाकुंभ में तारीख 28-29 जनवरी की रात यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की सुबह होनी थी, लेकिन अच्छी सुबह नहीं हो पाई। ये अमृत स्नान था और इसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 30 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। कहीं ना कहीं उसको लेकर जांच आज भी लंबित है, उसको लेकर जांच की जा रही है, उसमें भी साजिश बताई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ बीच में यह घटना भी हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात को भगदड़ मची। हालांकि देखिए यहां पर वक्त भी अलग बताया जा रहा है रिपोर्ट में, यहां पर मौत का आंकड़ा भी अलग बताया जा रहा है रिपोर्ट में। इसीलिए न्यूज एजेंडा में सवाल पूछा जा रहा है। भगदड़ में 18 लोगों की मौत का यहां पर आंकड़ा अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने आया। वैसे मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है, ट्रेन में यात्री ओवरलोड होते जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पटना और वाराणसी की 2 तस्वीरें देख लीजिए। देखिए बिहार में भी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम ठप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भीड़ आपको बताती है कि आप अगर रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी जाए तो ट्रेन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है, भले ही आपके पास टिकट क्यों ना हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जितनी क्षमता है उतने लोग भी नहीं जा पा रहे। न जाने ये भीड़ बेकाबू होती कैसे जा रही है। और वाराणसी क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी मानी जाती है, तो जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं वो वाराणसी जाना चाहते हैं, जो लोग वाराणसी में हैं वो महाकुंभ जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसी की वजह से लगातार जो है भीड़ ओवरलोडेड होती जा रही है। अब ऐसे में श्रद्धालुओं से शहर जो है वो किस तरीके से ओवरलोड हो रहे हैं, खासकर कि उत्तर प्रदेश के शहर। क्योंकि देखिए कल आपको मैप के जरिए न्यूज एजेंडा में समझाने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, नैमिषारण्य
बड़ी धार्मिक नगरी है, बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। हर कोई चाहता है कि अगर वो प्रयागराज आए तो वो वाराणसी भी जा पाए, अगर वो चित्रकूट में है तो वो अयोध्या पहुंच पाए। और इसी की वजह से देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से आने वाले लोगों की वजह से इस तरीके से शहर ओवरलोडेड होते जा रहे हैं कि जो शहर के निवासी हैं वो दूध, चाय, पत्ती, पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। उनको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिल रही है। ट्रैफिक जाम, शहरों के अंदर ट्रैफिक जाम, शहरों के बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। अब ऐसे में देखिए, हम बात लगातार ये भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ओवरलोडेड भीड़ होती जा रही है वो कहीं ना कहीं भगदड़ जैसे हादसों को दावत दे रही है। आपको बता देते हैं, नई दिल्ली स्टेशन पर अब 2 रिपोर्ट भी सामने आ गई। इन रिपोर्ट्स में क्या खुलासा हुआ ये देखिए, अपनी अपनी रिपोर्ट है, लेकिन भगदड़ का सच क्या है, न्यूज एजेंडा में सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है। क्या दावा किया गया है? यात्री अधिक थे, भीड़ का नियंत्रित करने में लापरवाही बरती गई। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, लापरवाही भीड़ की वजह से पैदा हुई है। लेकिन आरपीएफ क्या दावा कर रहा है? रेलवे सुरक्षा बल की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आप जान लीजिए कि टिकट ज्यादा बेचने से भारी भीड़ आई और रास्ते बंद हो गए और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी घटना हो गई, ये पूरी दुर्घटना हो गई। तो देखिए, इसी के साथ साथ क्या बोला गया है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कि ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम और यात्री दौड़ पड़े। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ट्रेन को लेकर जो प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट की गई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की जो अनाउंसमेंट थी, उसकी वजह से यात्रियों में कंफ्यूजन पैदा हुआ और कहीं ना कहीं भगदड़ की वजह बन गया। लेकिन इसी के साथ साथ रेलवे सुरक्षा बल की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2 बार अनाउंसमेंट से भगदड़ मची है। यहां पर 2 बार अनाउंसमेंट करने की जानकारी मिल रही है। वहां पर जो अनाउंसमेंट की गई, आपस में प्लेटफॉर्म का नंबर बदल दिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये भगदड़ मची है। ये जो बात है ये मैच करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ क्या है, वीकेंड के चलते भीड़ ज्यादा थी, विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे। दिल्ली पुलिस मान रही है कि विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे, लापरवाही बरती गई थी। रेलवे सुरक्षा बल की रिपोर्ट क्या कहती है? भीड़ और सीढ़ियों पर फिसलने से हादसा हुआ। लगातार जो है आरपीएफ का यह दावा है कि जो फुट ओवर ब्रिज है, फिट ओवर ब्रिज की वजह से कहीं ना कहीं ये जो फिसलने की नौबत आ गई थी। अब इसी को देखिए, आपको ये भी बताते हैं कि आरपीएफ की रिपोर्ट रेलवे पर सवाल किस तरीके से खड़े कर रही है। क्या आरपीएफ के मना करने के बाद भी स्टेशन टिकट बिके? तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गलत अनाउंसमेंट हादसे की वजह कैसी बन गई है ये भी आपको बता देते हैं। आरपीएफ की रिपोर्ट में दावा किया कि गलत अनाउंसमेंट हादसे की वजह बन गई। दरअसल रात तकरीबन 8:45 बजे कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म बदला गया था और फिर 8:48 पर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। यही वजह बताई आरपीएफ ने। अब इसी के साथ साथ रेलवे पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरपीएफ के मना करने के बाद भी स्टेशन टिकट बिके थे? क्या स्टेशन डायरेक्टर ने आरपीएफ की सलाह नहीं मानी थी? क्या यहाँ पर रेलवे प्रबंधन और आरपीएफ का ही मतभेद देखने को मिला था, जिसकी वजह से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई? या फिर कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म अचानक से बदला ही क्यों गया? ये भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। महाकुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म बदला गया था, प्लेटफॉर्म 12 से 16 तक भीड़ बताई गई थी। दिल्ली भगदड़, आरपीएफ की रिपोर्ट आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पूरी तरीके से चौक हो चुका था, खचाखच भर गया था। टिकट बिक्री रोकने की यहाँ पर सलाह भी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे प्रबंधन और रेलवे पुलिस फोर्स के बीच ये मतभेद देखने को मिला और इसीलिए आज ये मंजर है कि नई दिल्ली स्टेशन पर, देश के सबसे व्यस्ततम स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। खबर का एजेंडा क्या है? खबर क्यों दिखाई आपको कि रेल यात्रा की सुरक्षा पर सवाल लगातार बने हुए हैं। देखिए, जब माना जा रहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ तक कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, बड़े बड़े दावे किए थे रेलवे प्रशासन ने, लेकिन अंतिम सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है। और इस हादसे के बाद भी आज भी देश के कोने कोने में एक एक स्टेशन का मंजर यही नजर आ रहा है कि यात्री परेशान है, रूट डाइवर्ट होने से परेशान है, टिकट ना मिलने से परेशान है, टिकट मिलने के बाद भी सफर ना कर पाने से भी परेशान है। रेल यात्रा की सुरक्षा पर लगातार सवाल बने हुए हैं।